नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं रीनू और सीधे एक बड़ा अपडेट आपको पहुंचा दें। निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। 5 नगर निगम में 2 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है, तो वहीं 2 नगर निगम में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। रतलाम में बीजेपी की जीत, देवास में भी कमल खिला। तो वहीं बात करेंगे हम रीवा की, जहां रीवा में भी कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है। मुरैना में कांग्रेस ने परचम लहराया है। कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। प्रीति सूरी यहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थी और इन्होंने अच्छे खासे मतों के साथ जीत हासिल कर ली है। तो ये 5 नगर निगम का जो अपडेट है वो आपको पहुंचा रहे हैं। और आप ये देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस की मुख्य टक्कर थी, लेकिन बीच में जो प्रीति सूरी ने कमाल दिखाया, वाकई में सभी हैरान भी हुए। और सीधे रुख करेंगे हम रतलाम का। संवाददाता सुधीर जुड़े हैं। सुधीर, क्या अपडेट अभी? देखिए, रतलाम नगर निगम की मतगणना पूरी हो गई है। 9 राउंड की यह मतगणना चली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है 8000 से ज्यादा मतों से विजयी हुए हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत का चौका लगाया है। 2004 के बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी रतलाम नगर निगम पे काबिज है और इस बार MICB जो है वो भाजपा की ही यहाँ पे बनी है। 30 पार्षद यहाँ पे भाजपा के जीते हैं, जबकि 15 पार्षद कांग्रेस के हैं, जबकि 4 निर्दलीय जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे जीत उन्होंने दर्ज की है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय जनता पार्टी आज अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही है। हालांकि जो जीत का मार्जिन किसी जमाने में 40 से 50 हजार का होता था, अब वो गिर के 10 हजार के भीतर रह गया है। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चैलेंज और चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि लगातार यही बात सामने आ रही थी कि जब 70% वोट रतलाम नगर निगम में गिरा है तो कहीं न कहीं ये नाराजगी का वोट है और भाजपा को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने आखिरी दौर में वाकई जोर दिखाया 2 दिनों में और वोटरों को घरों से बाहर निकालकर अपने पक्ष में वोट करवाकर उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि आखिर क्यों रतलाम को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। तो भाजपा के लिए वाकई ये एक खुशी देने वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं दुख जरूर है, क्योंकि एक वो कांग्रेस का मानना यही था कि ये सीट वो जीत रहे हैं, लेकिन जीतते जीतते ये सीट वो हार गए। कांग्रेस का ऐसा कहना है इस पूरी जीत को लेके। जी बिल्कुल बिल्कुल सुधीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब देखिए कि बीजेपी ने आखिरी वक्त में अच्छा जोर लगाया और उसका परिणाम हम सभी के सामने है। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से राकेश शर्मा जी, अवनीश बुंदेला साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप, और साथ ही एक और हमारे खास मेहमान हैं, इंट्रोड्यूस करवाना भूल गए थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश एलिया जी। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपको और आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो इसके पहले सतीश जी की आपके पास आए, पहले हम रुख करेंगे राकेश जी का। राकेश जी, 5 सीटों के नतीजे सामने आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कटनी की सीट की चर्चा, इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां पर संजय पाठक जी भी यहां से बिलोंग करते हैं। अच्छे बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, सभी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं वहां पर। उसके बाद यहां से प्रीति सूरी का जीत जाना। कुछ वक्त पहले हम सुन रहे थे, एक प्रवक्ता थे, उनका ये कहना था कि ये निर्दलीय बीजेपी की लड़ाई है ही नहीं। प्रीति सूरी जी तो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता थी, उन्होंने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की है, तो हम तो मानते ही नहीं, हो तो हमारी ही नेता है, हमारी ही कार्यकर्ता है। तो ये तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। तो क्या इसी बात से खुश हैं आप? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश के जो परिणाम आए उससे बहुत खुश हूँ जी। आप देखिए, अगर कटनी की भी बात की जाए तो कटनी पर भारतीय जनता पार्टी के 27 पार्षद जीते। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। महापौर में हम क्यों नहीं सफल हो पाए, इसकी पार्टी पूरी तरह से बैठकर चर्चा करेगी, मंथन करेगी और क्या कारण रहे कि महापौर का चुनाव हम हारे। दूसरी बात, मैं एक बहुत अच्छी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी रतलाम के चुनाव के परिणाम आए जी। कांतिलाल भूरिया जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, सांसद हैं, वो रतलाम को का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी की हार हुई। राजगढ़ जो माननीय दिग्विजय सिंह का क्षेत्र, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के। आप देखिए 10 में से 9 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उसके बाद हम इंदौर की बात करें, जीतू पटवारी जो रोज पत्रकार वार्ता लेते थे, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के थे, वहां इंदौर में किस तरह से कांग्रेस की हार हुई और जीतू पटवारी अपनी सीट नहीं बचा पाए, वहां भी कांग्रेस की हार हुई है। खंडवा की बात कर ली जाए, बुरहानपुर की बात कर ली जाए, अरुण यादव जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, केंद्रीय मंत्री थे, लगातार सांसद रहे, वहां कितनी बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारी। आपके ही चैनल पे बताया गया अभी कि चोरई, जहां पे जो छिंदवाड़ा क्षेत्र में आती है, विधानसभा भी आती है, नगर पालिका चोरई,
वहां कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। तो मेरा ये कहना है कि इन सब जगहों पर क्या कमलनाथ मॉडल नहीं चला? दूसरी बात, 15 माह के बाद 28 स्थानों पर चुनाव होते हैं, ऐसे क्या पाप किए थे माननीय कमलनाथ जी ने कि उनको जनता ने स्वीकार नहीं किया और शिवराज सिंह चौहान के विकास के मॉडल को स्वीकार किया? मध्य प्रदेश में अभी 3 स्थानों पर कांग्रेस ने अपने विधायकों को उतारा था, तीनों को तीनों विधायक हारे। इसका मतलब कांग्रेस फेल, कमलनाथ फेल, कांग्रेस से नफरत हो गई है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जनता ने भारी बहुमत से जिताया है। ठीक है महापौर राकेश जी, ये बहुत ये जो खूबसूरती है ना पार्टी के अंदर, वाकई में लोगों को बहुत पसंद आती है। परिणाम जो भी है उसको स्वीकार भी करते हैं, उस पर काम करने की बात भी कहते हैं और साथ ही खुश इस बात से कि हमने कितनी सीटें जीत ली हैं और इस बात से भी खुश हैं कि कांग्रेस ने कितनी सीटें हरा दी हैं। अवनीश जी हाथ ऊपर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें सतीश जी का भी रुकना होगा। आपके पास आएंगे अवनीश जी हम। सतीश जी, आपकी खुशी देख के मुझे खुशी, तो मैंने सोचा 2 बातें मैं भी कह दूं। अच्छा कह लीजिए, आप कह लीजिए। आप बड़ी खुश थी राकेश जी को सुनकर। देखिए मैं बताऊं, अभी बात हुई कि 3 विधायक हारे। मैं बता दूं 28 सीटों में जो उपचुनाव हुए थे 3 मंत्री हारे थे, 3 मंत्री हारे थे। इसके अलावा 5 विधायक और हारे थे। ये क्यों भूल जाते हैं? और सबसे बड़े, हम तो कह रहे हैं ना, विन विन सिचुएशन है, विन-विन सिचुएशन है। आप भी जीते, हम भी जीते। मुद्दे की बात यह है, जब भी कोई सरकारी योजना लागू की जाती तो ये देखा जाता है कितने प्रतिशत लोगों ने शुरुआती इंटरेस्ट लिया, शुरुआती उसमें रजिस्ट्रेशन कराया। तो अगर बात देखें, हम तो ग्रोथ पर आए ना। आप देखें, हमने तो जो जीत, हम 0 पर थे, हम तो 5 पर आए ना। और जो बात कहते हैं कि यहाँ क्यों हार गई दिग्विजय सिंह, क्या क्यों हार गई जीतू पटवारी, के क्यों? भैया ग्वालियर में कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या युगांडा में रहते हैं? कि आपके नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं कि वो श्रीलंका के केंद्रीय मंत्री हैं? क्या मुरैना से सांसद नहीं है वो क्या? कि आप बात करें कि रीवा में क्या वो जो शुक्ला है, राजेंद्र शुक्ला के, वो कहीं और निवास करते हैं, है ना? वहां क्या भाजपा का सांसद नहीं है? तो देखिए, अगर आप इन सब बातों में फंसेंगे, देखिए बात ये है, ना तो कभी 100% भाजपा जीत सकती है, ना 100% कांग्रेस जीत सकती है। वो बातें चली गई। ये बिल्कुल आपको स्वीकार करनी चाहिए, आपको स्वीकार करनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बार आप मेरी बात पर भी खुश हुई। थैंक यू। अवनीश जी, आपको मेरे चेहरे की खुशी बार बार दिख रही है, लेकिन आप अपने चेहरे की खुशी नहीं दिखा पा रहे इस डिबेट में। पता नहीं मैं तो कितना खुश हूँ। कांग्रेस का अच्छा खासा खाता खुला है, आपको तो बहुत खुश रहना चाहिए। आज तो बहुत अच्छी डिबेट होनी चाहिए। ये देखिए। थैंक यू। जी, कांग्रेस के कबीले संस्कृति में जीती है मैम। हो सकता है ये दूसरे कबीले से आते हो तो ये कबीले काफी नाराजगी भरे लहजे में बात। आप पता करिएगा, प्रचार का हिस्सा होता है सबसे पहले प्रत्याशियों की सूची घोषित करना। ठीक है, उस सवाल को छोड़ देते हैं। हालांकि लगातार कवरेज हम ही लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है सब कुछ। आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है क्या बार-बार की कांग्रेस। सतीश जी का हम रुख करेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। सतीश जी का रुख करेंगे। सतीश जी, पहले फेज का जब रिजल्ट सामने आया उस दौरान हमने देखा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सिंगरौली में अच्छे खासे मतों के साथ जीतकर सामने आई, और आज जब रिजल्ट सामने आया है तो कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी ने अच्छी खासी जीत दर्ज कर ली है। इन सब के बीच में अब ये बताएं कि ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है, खरगोन में उनका भी खाता खुल चुका है AIMIM का। इन सारे सिनेरियो को यदि देखा जाए तो आपसे विश्लेषण चाहते हैं इसका। बहुत धन्यवाद, आधा घंटे बाद आपने मुझे अवसर दिया। जी, लगातार एक ही तरह की हंसी मजाक और ये अपनी चर्चा को अपन ने वैसा बना लिया, चौक चौराहे पे बैठ के जैसे चाय की दुकान पे बैठ के बात करते हैं। ये तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गंभीर चिंतन का विषय है कि पिछले चुनाव में 16 नगर निगमों में उनके मेयर थे और उनका एक तरह से दबदबा था और कांग्रेस बहुत पीछे थी उनके। अब 7 जगह अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर नहीं हैं तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। भले ही भूपेंद्र सिंह, भले ही विष्णुदत्त शर्मा या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार ये कहें कि हमारे नगर परिषद में इतने जीते, ये हुआ वो, ये सब एक ढकने का आवरण ढकने की बात है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी का जीतना और वहाँ पार्षद अगर आपके ज़्यादा जीतते हैं तो एक ही व्यक्ति एक आपके सिंबल पे वोट देता है पार्षद के लिए और आपके मेयर के प्रत्याशी को नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि आपने प्रत्याशी चयन में गलती की। तो कहीं ना कहीं ये गलती नेतृत्व की है, तो नेतृत्व को अपने निर्णयों पर, निर्णय के तरीके पर पुनर्विचार करना होगा अगर आगे के चुनावों में सबक लेने हैं तो। ये बात हो गई। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या इसके पहले मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, 30 वर्षों से मैं लगातार राजनीतिक रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो एक 18 से 20% का वोट ऐसा रहता है जो कांग्रेस का भी नहीं है और बीजेपी का भी नहीं है,
वो तीसरे हिस्से को जाता है। उसमें एक से ज़्यादा दल होते हैं, कई बार बड़ा दल बन जाता है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी थी जी 11% तक, वो 12% तक वो जाता था। तो उसका अस्तित्व है, जनता को, उस तरह के मतदाता को एक विकल्प की आवश्यकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी कुछ हिस्सों में रही और उस तरह का, जिस तरह की वो पार्टी है, उस तरह के मध्य प्रदेश की जनता को वो रास नहीं आता है। जी जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो हमने देखा था जब वो लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ी थी, तो वो नोटा से भी कम उनके प्रत्याशियों को वोट मिला था। इवन उनके जो उस समय के प्रदेश के अध्यक्ष थे और संयोजक थे, उनको भी नहीं मिला था। तो जमीन तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा तीसरा हिस्सा जो है, उसके लिए जमीन तो है मध्य प्रदेश में, लेकिन उस तरह की पार्टी या उस तरह का राजनीतिक नेतृत्व विकसित नहीं हो पाया। एक नगर निगम में जीतने का अर्थ ये नहीं है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का कि पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी उस तरह से विधानसभा के अगले चुनाव तक वो अस्तित्व बना लेगी। कोशिश करना चाहिए। और बाकी के जो दल हैं, गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के जो दल हैं, उनको कहीं ना कहीं एक गठबंधन जैसा अगर वो बनाते हैं, तो निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में भारी उनकी उपस्थिति हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इन नतीजों पर विचार करना चाहिए कि मतदाता पार्षद तो चुनता है, लेकिन वो मेयर को नहीं चुनता है बिल्कुल, जहां वो हारी है। तो ऐसा आखिर क्यों है, कहां गलती हुई? जी बिल्कुल।